हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। कि आपके भी मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक क्या है, एक कैसे कार्य करता है। तो वह सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आज का महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर, बगैर सॉफ्टवेयर के किसी भी कंप्यूटर को हम लोग नहीं चला सकते। अगर कीबोर्ड चलाना है तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, माउस चलाना है तो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर प्रिंटर चलाना है, कोई भी हम लोग को हार्डवेयर को पार्ट को चलाना है तो एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसके बगैर हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर सकते, तो है हम लोग का सॉफ्टवेयर। बगैर सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का उपयोग करना असंभव प्रतीत होता है। और भी प्रश्न भी पूछा जा चुका है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि जो वायरस होता है वह वायरस खतरा निम्न में से किसमें होता है, हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में। तो वायरस है वो आज सॉफ्टवेयर में अटैक करता है वो, और बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसी का यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला, या कंप्यूटर के जो सिस्टम होते हैं उनको चलाने वाला एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को, जो कंप्यूटर कार्य करने के लिए बहुत सारे आदेश देते हैं हम लोग। ओके, आदेशों को अनुदेश कहते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों, एक बहुत सारे आदेशों आदेशों को अनुदेश कहते हैं। एवं प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले आदेशों के समूह को, अब बहुत सारे आदेश देते हैं। ओके, उनके समूह को, उनके एक बहुत सारे आदेश का एक समूह को प्रोग्राम करते। देखिए, आदेश आदेश को क्या कहते हैं? अनुदेश कहते हैं। और बहुत सारे आदेशों के समूह को कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। और यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, और जस्ट ऊपर में देखें, देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और इन्हीं प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप यहाँ पर समझ गए कि प्रोग्राम का परिभाषा क्या है। तो आदेशों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? बहुत सारे आदेशों का समूह होता है, उन्हें कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में, उदाहरण के लिए यदि हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा समझ लेते हैं, 0 1 0 0 1 आदि हम लोग का प्रोग्रामिंग भाषा है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को, ये हम लोग का हो गया, इतना ये प्रोग्राम हो गया। ओके, समझिए, प्रोग्राम, ये हम लोग का प्रोग्राम हो गया। और इन्हीं प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। देखिए, ये हम लोग का प्रोग्राम हो गया, जो आदेश निर्देश दिए हैं, प्रोग्राम हो गया। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों के एक समुच्चय को जब मिलाते हैं तो एक बहुत सारे प्रोग्राम के समूह से हम लोग का निर्माण होता है, वो एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। देखिए, बहुत सा आदेशों को मिलाकर एक निर्देश का निर्माण होता है, निर्देश को मिलाकर एक प्रोग्राम का निर्माण होता है, और बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। सॉफ्टवेयर का काम होता है वह हार्डवेयर के साथ इंटरफेस होकर, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में होने वाली कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर का निर्माण बहुत सारे अनुदेश, निर्देश एवं प्रोग्रामों के समूह से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। और भी यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है। कार्य और संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। अगर कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है कार्य व संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन्हें इन्हें समझते हैं। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर,
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दिया हुआ है विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस। जैसे कि विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 आदि जो विंडो है, आदि ये विंडो हो गया। तो जब तक एक कंप्यूटर में ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तब तक हम लोग कंप्यूटर में कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते, उनमें अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आदि कार्य नहीं कर सकता। तो इन्हें भी प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर के बगैर, यानी कौन से सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि एक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडो आदि नहीं रहेगा तो अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण दिया हुआ है। तो जैसे इसे सीधा सीधा में समझें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोग देखे होंगे, एक कोई दूसरे भाषा में बात कर रहा है और उन्हें दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए मैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करूंगा, जो मेरा हिंदी लैंग्वेज है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करने का काम करता है। या कोई अगर इस देश से कोई दूसरे देश में चले जाए तो इस देश का उस देश की भाषा को समझने के एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। या कंप्यूटर में जो आप लोग को लैंग्वेज दिखाई देता है, जो भाषा दिखाई देता है, वह भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब देखते हैं जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जिन्हें एक सामान्य उद्देश्य का सॉफ्टवेयर, और एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर जो एक विशेष कार्य के लिए उपयोग करते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सभी सॉफ्टवेयर जिन्हें कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति उपयोग कर सकता है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, टेली, पेज मेकर आदि सॉफ्टवेयर है जिन्हें कोई भी व्यक्ति उनका उपयोग कर सकता है। एवं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अगर कोई किसी को टिकट बुकिंग करना है तो एक विशेष सॉफ्टवेयर जिनको उन गवर्नमेंट की ओर से एक ऑथोराइज उनको आईडी मिला होता है, उनको जो आदेश मिला होता है, उन्हीं व्यक्ति रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बिलिंग सिस्टम, जो वो लोग बिलिंग सिस्टम को अपने लिए बनवाए हैं, तो एक विशेष उद्देश्य के लिए या अपने एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर को एक स्पेशल पर्पस का सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एक जो सामान्य उद्देश्य के लिए या एक सामान्य कार्य के लिए जो बनाया गया एक जो सामान्य सभी व्यक्ति यूज कर सके, उन्हें एक जनरल पर्पस का सॉफ्टवेयर कहते हैं। उनके बाद में आते हैं हम लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का परिभाषा ये है, कंप्यूटर में जो हम लोग का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि को सुरक्षित रखने के लिए एक अन्य बाहर से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर के सुरक्षित रखने के लिए डालते हैं, उन्हें हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर को उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बाहर से उनमें सॉफ्टवेयर को डलवाते हैं, उन्हें हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका उदाहरण जैसे एंटीवायरस, आप एंटीवायरस कंप्यूटर में अपने डलवाते हैं, एवी ठीक है, एंटीवायरस हो गया। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर में आने वाले वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और भी इनका बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, डिस्क फॉर्मेटिंग, फाइल कंप्रेशन आदि इसका उदाहरण दिया हुआ है। तो इनसे कुछ प्रश्न और भी निकाल लेते हैं, इनसे जो सॉफ्टवेयर का जो हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर पूछता है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप जो भी दिया रहेगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, पेज मेकर, टेली आदि, उनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ठीक कर सकते हैं। निम्न में एंटीवायरस कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या है, एंटीवायरस है वो उदाहरण है। और भी विंडो, यहाँ पर देखिए विंडो कर पूछते हैं, विंडो कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आदि। इनसे बहुत सारे प्रश्न इनसे निकलता है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे।
वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया भारद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।